Welcome back to Assurance Classes, or today we are going to talk about the chapter Electromagnetic Induction. So, these are the topics that we need to cover in electromagnetic induction. Next, what do you mean by magnetic flux? We have already know about the electric flux, and we have already learned in electrostatics what is electric flux. The electric lines passing through the uniform cross-sectional area. Same as if a magnetic lines are passing through a uniform cross sectional area, so that is known as magnetic flux. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डेफिनेशन। उसके बाद आगे बात करें तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो बी डॉट ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें से मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया थोड़ा सा सरफेस, और उसमें से मैंने देखा कि इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन है। नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है सरफेस से, तो ये एक एंगल बना रहा है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा। नेक्स्ट, so this is the formula for the d phi. D phi is basically the small flux basically, छोटे से एरिया का, उसके बाद इंटीग्रेट करके हम पूरे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, सो दिस इज द रिलेशन बी डॉट ए कॉस थीटा। नेक्स्ट, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन केस होते हैं। अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो दैट इज ऑलवेज बी लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, क्योंकि कॉस वहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव हमारा कब होता है, जब वो 270 से अपना छोटा हो, 90 से बड़ा हो, और 90 डिग्री पे तो हमें पता ही है कॉस 90 जीरो होता है, और 270 पे जीरो होता है, तो दैट इज गिव यू द जीरो फ्लक्स। So this is a major part that we need to know if you want to talk about the Faraday law of electromagnetic induction. Next, so let's talk about magnetic flux across a coil can be changed by changing magnetic field first। फिर एरिया दिख रहा है आपको ब्राउन कलर में, एंड देन फिर आपको cos थीटा दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड cos थीटा। That is known as the orientation, we can say that the angle between the normal and the magnetic field. ठीक है, now if we are going to talk about the quantity, कि ये जो है हमारा दो डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं वेक्टर्स का, तो वो हमें स्केलर क्वांटिटी देता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट आपको पता ही है, दैट इज वेबर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। ठीक है, और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड magnetic flux density or magnetic induction, B. Now this is the Faraday law of electromagnetic induction. We all know that whenever a magnet is in the moving condition and come closer to the coil, then it shows some deflection without any physical contact. It means varying magnetic field induces a current inside a coil. तो यहाँ देखेंगे हम लोग एनिमेशन इसका, ये देखें। तो क्या हुआ, जब उसकी इनिशियल पोजीशन थी ये, तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपना लेफ्ट साइड मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड उसने खींची है राइट वाली साइड, अपना राइट वाली कॉइल की तरफ से, और लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड एन वाली एंटर हुई होगी, तो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन हुआ। सेम एज यहाँ पे हमने नीचे एक बार दिखाया है उसी चीज़ को। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हमने क्या किया, ऊपर नॉर्थ साउथ जो था, आपको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्थ जिस तरफ जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ ही डेवलप हो रहा है, और साउथ जिस तरफ गया है उसके अपोजिट साउथ ही डेवलप हुआ है, जो नियरेस्ट गया है कॉइल के। तो दिस इज द फैराडे लॉ। व्हाट डज इट स्टेट्स? इट स्टेट्स व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, अब मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे साउथ से बहुत सारी उसमें एंटर है, पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। जब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना टुवर्ड्स द कॉइल, केवल जब तक ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली दे रहा होगा कॉइल को, और अगर वो कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पे करंट जीरो होगा, बिकॉज वहाँ पे कांस्टेंट हो गई है मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड करंट, दिस इज states by the Faraday, and this induced current set up an EMF in the coil। करंट जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली वहाँ पोटेंशियल आ गया होगा, वोल्टेज आ गया होगा, दैट इज बेसिकली व्हाट EMF जनरेट हो जाता है।
तो पहला लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट का बनना और ईएमएफ का प्रोड्यूस होना। और सेकंड लॉ कहता है अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, यानी E इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। चलो देखते हैं आगे। तो यही इसमें डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आपको ये देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी जा रही है तो कांस्टेंट है, तो ये आप इसको मेंशन कर लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट, क्या ऑब्जर्व किया? रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। सेकंड, इंड्यूस्ड पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, करंट का डिफ्लेक्शन शो कर देता है। देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिकली पीपीटी यू कैन हैव द नोट्स, आपको चीज़ें दिखेंगी भी और यू आर हैविंग द नोट्स कि आपको क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो इट हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है, कि क्या हमें लिखना है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी पीपीटी डाले हुए हैं, यू कैन ऑल्सो रिफर दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर नंबर 1 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड उसके बाद मैंने रे ऑप्टिक्स का भी डाला हुआ है एनिमेटेड पार्ट पीपीटी, सो आप उसको देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर यू ऑल ओनली। और देखो पेपर आने ही वाले हैं, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स भी कंटिन्यू में डालते रहेंगे। आप अगर वहाँ पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा भी मन करता जाएगा जल्दी जल्दी मेहनत करके आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। सो कॉइल कैन बी मूव बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, और ये इसका नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड। आइदर कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाओ या तो फिर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओ। नेक्स्ट, तो मैंने आपको फैराडे लॉ सेकंड बता ही दिया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो, यहाँ पे आपको मैंने बता देता हूँ कि उन्होंने वो डेफिनेशन के थ्रू समझाया है। फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, ये आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन विद द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। सीधी सी बात है भाई, पहली कॉइल में करंट जा रहा था, उसके पास में दूसरी आई तो उसमें भी इंड्यूस्ड करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है फर्स्ट में, इसके कारण वो सेकंड को इंड्यूस्ड करेगी और वहाँ एक ईएमएफ बनाएगी, और वो ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, के कांस्टेंट। लेंज लॉ, इट बेसिकली टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आया है कि जब नॉर्थ मैग्नेट मूव करा कॉइल की तरफ और जो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बना, तो उसका डायरेक्शन किसने दिया था हमें? लेंज लॉ ने। तो इसका भी आप नोट्स पॉज करके लिख लीजिएगा। इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, आपको पीछे डायरेक्शन जो दिखाया तो वही है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। इन दिस अपोजिशन which we perform mechanical work in causing the change in magnetic flux। इसको एक लाइन में समझा देता हूँ भाई कि देखो, जो करंट पैदा हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, वो जो मैग्नेटिक, क्योंकि देखो अब क्योंकि अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ा है, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जिस करंट ने उसको पैदा किया उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो पहले वाले करंट की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। ये चीज़ याद रखना कि जिस करंट ने जिसको पैदा किया है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी पहले वाले के, जिससे वो पैदा हुआ है। दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो उन्होंने यही बताने की कोशिश करी यहाँ पे कि वो जो डायरेक्शन होता है वो लेंस ने बताया है कि इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज। देखो, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और हम वी कैन से दैट फाई टू माइनस फाई वन, माइनस साइन इज बेसिकली फॉर द अपोजिशन, कि वो जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है।
n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, तो यहाँ देखते हैं आई निकालना था तो d5/r/dt, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, दैट इज EMF अपॉन r। चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालना है तो I इक्वल टू dq/dt होता है बॉस। तो ये अपना चार्ज निकल गया। अब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF कैसे जनरेट होता है? तो पहला बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकंड होता है बाय चेंजिंग इट्स एरिया, और तीसरा होता है बाय चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। तो ये हम लोग जो पार्ट है इसको समझ लेते हैं ध्यान से, सेकंड वाले पार्ट को, कि यहाँ पे ये बोला गया है कि ये कॉइल है और ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली इट इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन शीट। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रही है, आपकी स्क्रीन के अंदर जा रही है, आप यहाँ से देख रहे हैं बैठे बैठे, तो आप ये समझना कि यहाँ से अगर अंदर की तरफ जा रही है फील्ड, आप स्क्रीन की तरफ जा रही है, तो वो है अंदर की तरफ जाती हुई फील्ड। और ये कंडक्टर है जो v वेलोसिटी से इस तरफ आया, तो इसने एरिया चेंज करा। तो देखो ये चेंजिंग इन एरिया है क्योंकि इसने एरिया चेंज करा है। एल लेंथ है, वी डी टी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर मुझे EMF निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। और एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू वी डी टी रख दिया मैंने। तो ये हमारा क्या निकल आया, डी फाई बाई डी टी में पुट करके, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू बी एल वी। तो ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। ये मोशनल EMF जनरेट हुआ है बाय चेंजिंग इट्स एरिया। ये पेपर में आ सकता है, इसको मेंशन कर लेना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो करंट कैसे मिला, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वहाँ पे लगाना। तो वेलोसिटी अगर आपकी लेफ्ट साइड है, करंट ऊपर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका 10th क्लास में मैग्नेटिक जो रूल था फ्लेमिंग्स वो भी यहाँ पे मैंशनड है। तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द नोट्स बेसिकली। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, तो ये हमने पढ़ा है साइन वेव का जनरेशन। हम देखेंगे यहाँ पे कि साइनसॉइडल कैसे जनरेट होती है। तो देखो एंगल चेंज करने पे साइन वेव कैसे जनरेट होती है और EMF कैसे इंड्यूस होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये हमने कॉइल ली। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर अपन ने इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, इसको अपन ने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया शीट को, PQRS को, तो क्या होगा, इसका नॉर्मल यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ये एंगल बनाएगा थीटा बी के साथ। ये हमने पढ़ा ही था। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, NBA cos थीटा, है ना, एट टाइम t विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो थीटा हमें पता ही क्या होता है, ओमेगा टी। पुट कर देंगे, ये रिलेशन निकल आया। सो पुट दिस वैल्यू एंड गेट दिस आंसर। नेक्स्ट, ये ऑल्टरनेटिंग EMF दे रहा है, साइन वेव बन जाएगी हमारी, क्योंकि देखो ये हमने साइन वेव का पढ़ा ही है कि भाई 0 पे 0, पाई/2 पे 90 डिग्री पे 1 और पाई पे 0, तो वो साइन वेव बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसको आप मेंशन कर लीजिए सभी चीज़ों को। ये कॉस वेव बना देगा अगर पाई/2 कर लेंगे तो एट थीटा में, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग EMF कॉन्स्टेंटली अल्टरनेटिंग करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइन और कॉस फंक्शंस। So this method of inducing EMF is the basic principle of generator which is used to generate an AC current or voltage. So this is the part basically that we need to know about. Now what is eddy current? देखो भाई एडी करंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक प्लेन शीट लेना, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देना, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें उसको रख देना शीट को और उसको मूव करना, तो वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा। जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ना तो एडीज जनरेट होती हैं, वैसे ही शीट को जब हम थोड़ा सा मूवमेंट देंगे तो ऑसिलेट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा,
एडी के फॉर्म में करंट जनरेट होगा सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में अंदर साइड, तो दैट इज नोन एज द एडी करंट. सो दिस इज द बेसिकली आपने देख लिया होगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द मेटेलिक ब्लॉक. जब मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हुई, अपन ने शीट को रोटेट किया तो एडी करंट बन गए. एप्लीकेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं. सो EMI इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. आप इसको आराम से देखें, एक एक डेरिवेशन एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में किया गया है. और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और चैप्टर्स के वीडियोस डाल दूं, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट इन योर स्कूल ग्रुप, सो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. Now we are going to talk about the self-induction in next slide. सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे.